हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ नीरज सिंह एंड वेलकम इन इनक्रेडिबल फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बाय नीरज सिंह। तो जैसे कि स्टूडेंट आज का जो टॉपिक है वो क्लास 12th और कम्पिटिटिव एग्जाम्स वालों का है। और आज का जो टॉपिक है वो मोमेंट ऑफ कपल और मोमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क और एंगुलर फोर्स ऑन ए इलेक्ट्रिक डायपोल इन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, इसमें लिखा हुआ यूनिफॉर्म एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, उसमें एक एंगुलर फॉर्म में इलेक्ट्रिक डायपोल रखा, तो उसमें जो कपल यानी जो टॉर्क जो लग रहा है, आज हम लोग उसका एक्सप्रेशन निकालेंगे। ठीक है, तो जैसे कि आप स्टूडेंट देख रहे हैं, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो पैरेलल लाइन है, दीज आर पैरेलल लाइंस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये एज्यूम किया जाता है कि इनफाइनाइट में एक प्लेट है जिसमें पॉजिटिव चार्ज टेल के साइड में, और जो हेड बना है हेड के साइड में इनफाइनाइट डिस्टेंस में एक नेगेटिव प्लेट रखी है। तो उसमें जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है ये चीज। अब इसमें जो हमारा एक डायपोल देखिए इस तरह से रखा है, यानी एंगुलर फॉर्म में, अलाइनमेंट में नहीं रखा है, एंगुलर फॉर्म में रखा है, यानी इसका एंगल कितना है, थीटा डिग्री। और ये जो डायपोल है इसमें माइनस क्यू उधर है, प्लस क्यू उधर है, और इसके डायपोल की जो लेंथ है दैट इज 12, और इसका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट दैट इज अ पी। ओके स्टूडेंट, अब अंडरस्टूड है कि इसमें क्योंकि ये नेगेटिव है, ये प्लस पॉजिटिव प्लेट है, तो इसमें एक अट्रैक्शन फोर्स लगेगा दैट इज F1 है, माइनस क्यू है, और नेगेटिव प्लेट से जो लगेगा F2 बराबर प्लस क्यू लगे। तो ये दोनों आप देख रहे हैं फोर्स जो है इसके अलाइनमेंट में जो है ट्रांसलेटिव फोर्स जो है जीरो हो जाएगा, क्योंकि F1 बराबर F2 और ये अपोजिट डायरेक्शन में, ये F1 इधर लग रहा है, F2 इधर लग रहा है, ये दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो ट्रांसलेटिव फोर्स हमारा जीरो होगा। लेकिन स्टूडेंट जब ये ऐसे इस तरह से फोर्स लग रहा है, इधर फोर्स लगे, तो इसको अलाइनमेंट में लगने वाला एक एंगुलर फोर्स भी काम कर रहा है, दैट इज अ टॉर्क। क्या बोलते हैं उसे, एंगुलर फोर्स यानी टॉर्क। जो टॉर्क लग रहा है, तो अंडरस्टूड स्टूडेंट आप लोग जाते हैं, टॉर्क बराबर होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, आप लोग पढ़ी चुके हैं। तो फोर्स तो हमारा ये क्यू ही होगी, आपको दिख ही रहा है दोनों तरफ क्यू। लेकिन जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप देख रहे हैं, डिस्टेंस कितना दे रखा है, 12 दे रखा है, तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस देगा 12 sin थीटा, क्योंकि आप जानते हैं कि ये हाइपोटेन्यूज बना रहा है और ये एंगल थीटा, तो थीटा के सामने वाले लाइन जो होते हैं दैट इज योर परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर साइन कंपोनेंट चलेगा, यानी 12 sin थीटा चलेगा, बेस में 12 cos थीटा। 12 cos थीटा का इसमें यूज होगा नहीं, क्योंकि जो फोर्स होता है उसके ठीक परपेंडिकुलर, आप देख रहे हैं फोर्स इस डायरेक्शन में और परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है, यानी 12 sin थीटा से अप्लाई होगा, तो वो यहाँ डिस्टेंस का 12 sin थीटा, यानी कि टाउ बराबर यानी टॉर्क बराबर हो जाएगा क्यू ई, ये फोर्स हो गया, एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना, 12 sin थीटा। ओके स्टूडेंट, अब आप जानते हैं कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो मोमेंट होता है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होता है P बराबर 2qL होता है। तो यहाँ पे 2 का अलग करते हो तो टाउ बराबर P sin थीटा हमारा हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, अब इसका वेक्टर फॉर्म में, तो वेक्टर ये इट इज ए टॉर्क, यानी ये जो टाउ है यानी जो टॉर्क होता है, इट इज ए क्रॉस प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं इसे, क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड ये जो बाहर वाली जब जा रही है इसकी, इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट के बराबर होती है, यानी ये वेक्टर क्वांटिटी है। और अगर अभी ये एंगल, अब इसमें जो ये एंगल आप थीटा दिख रहे हैं, तब तो ये हमारा मदर फॉर्मूला बना। लेकिन अगर ये अलाइनमेंट में आ गया, 0 डिग्री पे हो गया, अगर 0 डिग्री हो गया तो साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, तो टॉर्क बराबर हमारा क्या हो जाएगा, टॉर्क 0 हो जाएगा। और अगर 90 डिग्री हो तो टॉर्क की वैल्यू मैक्सिमम, और 180 डिग्री में क्योंकि साइन 180 की वैल्यू भी 0, तो दैट इज 0 के बराबर हो जाएगा। तो ये चीज समझिएगा। अब बात ये हो रही है कि टॉर्क इज ए वेक्टर क्वांटिटी स्टूडेंट, तो इसके वेक्टर क्वांटिटी इसका डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए हमें मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल ये यूज किया जाएगा। मैक्सवेल, तो ये जो 4 फिंगर है ये तो रोटेशन का शो कर रहा है, और ये थंब जो है इट इज अ डायरेक्शन ऑफ टॉर्क हो गया। ठीक है, तो जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं ये चीज रोटेट कर रही है ऐसे करके, ये चीज नीचे की तरफ आ रही है, यानी ये यूं करके रोटेट कर रही है, ये ऐसे करके ऐसे अलाइन है, यानी ऊपर से नीचे आएगी। तो ये जो है हमारा रोटेशन क्लॉकवाइज है। तो क्लॉकवाइज आप चारों फिंगर देख रहे हैं, चारों फिंगर नीचे जा रही है, तो ये थंब किधर दिखा रहा है, इस व्हाइट बोर्ड के पीछे दिखा रहा है। तो इसमें डायरेक्शन जो है मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल से पता करते हैं, और इसमें चारों फिंगर जो रोटेशन को शो करता है, और ये थंब क्या शो करता है, इट इज द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क। ओके स्टूडेंट, डायरेक्शन ऑफ टॉर्क यानी कि इस व्हाइट बोर्ड के पीछे की तरफ होगा। तो क्लॉकवाइज अभी कभी रोटेशन हो तो टाउ की वैल्यू नेगेटिव होगी, हमेशा ध्यान रखिए स्टूडेंट। टॉर्क जो वैल्यू होती है वो नेगेटिव होती है, और अगर एंटी क्लॉकवाइज यानी अगर रोटेशन न्यू हो रहा होता है तो ये हमारी पॉजिटिव होती है। ठीक है, अगर स्टूडेंट ई की वैल्यू, अगर ई की वैल्यू हमारा 1 यूनिटी के बराबर है, तो ध्यान रखिएगा तब द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के बिल्कुल बराबर होगा। ठीक है, और एक चीज ध्यान रखिएगा, ये चीज हमें ये तभी होगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी 1 यूनिटी के बराबर होगी। एक चीज और है स्टूडेंट कि जो टॉर्क होता है इसका जो एसआई यूनिट होता है वो न्यूटन मीटर होता है, और सीजीएस यूनिट होता है इसका डाइन सेंटीमीटर, और इसका जो डायमीटर फॉर्मूला होता है वो ml/t-2 होता है। तो ये ध्यान रखिएगा, टॉर्क इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और यही हमारा डायमेंशन फॉर वर्क डन का भी है, ध्यान रखिएगा। वर्क डन का डायमेंशन फॉर्मूला और टॉर्क यानी कि मोमेंट ऑफ फोर्स दोनों का जो
हमारा जो आपका डायमेंशन फॉर्मूला सेम होता है, मगर ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है वर्क डन एंड टॉर्क इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ओके स्टूडेंट, तो आपने स्टूडेंट ये यूनिफॉर्म फील्ड भी तो देख लिया, लेकिन अगर नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है, देखिए आप ये देख रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड दूर दूर है, तो यहाँ पे दूर दूर तो ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो वहां पे अगर एंगुलर पोजीशन में अगर आपका इलेक्ट्रिक डायपोल रखा हुआ है, तब हमारा क्या होगा, तो अंडरस्टूड है कि ये जो नॉन यूनिफॉर्म, तो ये ए पॉइंट में आप देख रहे हैं, जिनके बीच में जो गैपिंग है आप देख रहे हैं कम है, और बी पॉइंट में गैपिंग ज्यादा है। तो ज्यादा होने के यानी कि बी पॉइंट जो है इट इज अ वीक इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या वीक है, और ए पॉइंट में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो ऐसे केस में जो ए पॉइंट में हमारा जो डायपोल है, ये डायपोल को 12 डिस्टेंस है, ये इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है। तो ये जो नेगेटिव चार्ज आप देख रहे हैं कि किसका है, आपका इलेक्ट्रिक डायपोल का जो चार्ज है वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्टेड होगा, और ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, देखिए F1 जो है ज्यादा होगा, और ये जो B है ये नेगेटिव प्लेट से जो कॉन्केवली बनी इससे अट्रैक्ट होगा F2, मगर इसका मैग्नीट्यूड वीक होगा। वाई इसका वीक, इसलिए इसका स्मॉल F2 इसलिए स्मॉल होगा क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी वीक है, तो इसलिए F2 की वैल्यू जब छोटी होगी F1 की, यानी F1 इज ग्रेटर देन F2। तो ऐसे केस में जब नॉन यूनिफॉर्म में अगर हमारा कोई डायपोल रखा रहता है, तो उसमें एक चीज ध्यान रखिएगा स्टूडेंट कि इस इलेक्ट्रिक डायपोल का जो पोजीशन वेक्टर है वो भी चेंज होगा। मतलब जैसे कि यहाँ पे ट्रांसलेटिंग फोर्स क्या, इस वाले यूनिफॉर्म वाले में क्या 0 था, लेकिन इसमें ट्रांसलेटिव फोर्स लगेगा, तो अंडरस्टूड है कि इसमें ट्रांसलेटरी फोर्स के साथ साथ एक्सेलरेशन भी शो करेगा। यानी कि नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में अगर आप इलेक्ट्रिक डायपोल को अगर आप एंगुलर पोजीशन रखते हैं, तो इसमें टॉर्क तो लगेगा, टॉर्क तो लगना ही लगना है, मगर साथ साथ इसमें क्या आपका ट्रांसलेटिव मोशन भी होगा, ट्रांसलेशन एक्सेलरेशन भी होगा, यानी कि उसका पोजीशन वेक्टर वो शिफ्ट होगा। ये चीज है, तो नॉन यूनिफॉर्म में पोजीशन वेक्टर वो क्या चेंज होगा, और इस केस में पोजीशन वेक्टर में कोई चेंजेस नहीं होगा, बस केवल टॉर्क इसमें अप्लाई होगा, क्योंकि ये क्या यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये क्या नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके स्टूडेंट, तो ये आपका अगर मेरे लेक्चर समझ में आया होगा, अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन पुश कर दीजिएगा। ओके स्टूडेंट, ओके बाय बाय।